नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले में लगातार शराब माफियाओं और अवैध शराब कारोबारियों के हौसले जिस तरीके से बुलंद होते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ खबर दिखाना एक पत्रकार को उस समय महंगा पड़ गया जब अवैध शराब कारोबारी और इनके संरक्षकों ने मिलकर पत्रकार के खिलाफ ही साजिश रचने का दौर शुरू कर दिया। जी हां, मऊगंज जिले के नई गढ़ी के गढ़वा गांव निवासी पत्रकार आर्यन जायसवाल ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक खबर चलाई थी और उस खबर में जो पुलिस के एएसआई सहायक उप निरीक्षक तीरथ प्रसाद साकेत शामिल थे, पूरे बड़े लेन देन का खुलासा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि तीरथ प्रसाद साकेत जो नई गढ़ी थाने में पिछले 1 वर्ष से पदस्थ थे, उन्होंने अपने मोबाइल में अपने खाते में कई बार लेन देन किए हैं, जिसके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने सार्वजनिक किए थे। और यह खबर कुछ शराब माफियाओं और उनके पोषक जो पत्रकारिता का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, उनको हजम नहीं हुई और पत्रकार के खिलाफ ही अनर्गल खबरें लिखना शुरू कर दिए। दूसरों को यूट्यूबर और खुद के राष्ट्रीय पत्रकार बताने वाले पत्रकार ने यह नहीं सोचा कि इसके पहले उनका खुद का अवैध शराब कारोबारियों के संरक्षक करने का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज वही शख्स आर्यन जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की खबर चलाई थी। उसके बाद एएसआई पर कार्रवाई हुई थी। एएसआई तीरथ प्रसाद साकेत को लाइन हाजिर किया गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन जायसवाल जी, जो बिंद प्रदेश टीवी के संपादक हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो स्वागत है आपका आर्यन जी। धन्यवाद प्रियेश जी। आपने जिस तरीके से प्रमुखता से इन भ्रष्टाचारियों के लिए भी लगातार साथ आपको भी मिलता रहा है, उनके खिलाफ लगातार खबरें चलाने का, तो आर्यन जी, एक खबर पिछले दिनों हमने अभी देखी थी और प्रमुखता से हमने भी उसको दिखाया था कि एक शराब दुकान में पुलिस की दबिश होती है, लेकिन वहां पर पुलिस दुकान का गेट नहीं खोलती जैसा कि आपकी खबरों में था, और 30 पाव शराब की कार्रवाई करती है। एक लंबा लेन देन का जिक्र आपने किया था सूत्रों के हवाले से, और उसके बाद एक आपके द्वारा स्क्रीनशॉट भी वायरल किया गया था जिसमें एएसआई तीरथ प्रसाद साकेत प्रति महीने 2000 रुपए के हिसाब से लेन देन का स्क्रीनशॉट सामने आया था। बिल्कुल प्रियेश जी, ये पूरी जो खबरें हैं, जो भी आप सबने जितनी भी पूरी जनता है देखी है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि एसपी महोदया ने उन पर कार्रवाई भी की और लाइन अटैच भी कर दिया गया। और इसके बाद खबर आती है, एक बबली सिंह करके पत्रकार हैं, जनसंदेश की जो खबर है वो लगातार लिखते हैं यहाँ मऊगंज से। उनके द्वारा खबर जो भी सत्यता थी उस वक्त, उन्होंने खबर भी लिखा, जो कि आप सबने भी तस्वीरों में देखा होगा, हालांकि स्क्रीन पर कई साथी देख भी रहे होंगे। पहले दिन की खबर थी। वो टारगेट करते हैं शराब की जो दुकान के जो मालिक थे, उनको टारगेट करते हैं। इसके बाद में अगले दिन जैसे ही लाइन अटैच महोदय का होता है, जो एसआई महोदय थे, वो उस पर भी श्रेय लेते हैं कि हमारी कलम में इतनी ताकत थी कि एमपी जनसंदेश का काफी प्रभाव पड़ा, जिसके बाद में लाइन अटैच महोदय जी को करना पड़ा, उसका भी श्रेय लेते हैं। अब इसके बाद कहानी क्या हुई, अब उनकी और शराब तस्कर के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई मुझे पता नहीं। तीसरे दिन खबर आती है कि आर्यन जायसवाल ही जो आउटसोर्स कर्मचारी है, पूरी तरह शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। अब इनसे मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा, इनके पास अगर तनिक सा भी एक अगर कॉलिंग का अगर एक टुकड़ा हो, अगर हमारी तरफ से आउटगोइंग हो या फिर मेरे फोन में इनकमिंग हो, ये पूरी तरह सीढ़ियां निकलवा लें। अगर इनको अगर जरूरत पड़े, अगर जिम्मेदार अगर इन पर अगर कोई एक्शन ले, मैं 6 महीने का मेरे पास डिटेल है, 6 महीने का मैं पूरा इनको डिटेल दे सकता हूं कि अगर एक भी तनिक सा भी अगर टुकड़ा, अगर कोई एविडेंस के नाम से अगर मेरे पास ऑडियो या फिर वीडियो कोई कुछ भी हो, या लेन देन कोई मामला हो, अगर इस तरीके से हो तो मैं जीवन में पत्रकारिता ही छोड़ दूंगा। आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा है, आपके ऊपर शराब बिकवाने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। अखबार की कटिंग देख रहा था मैं। पहले दिन तो ये महोदय जब भेजते हैं खबर, तो मजे की बात तो ये है कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं
ये खबर भेजते हैं जब तो उस खबर को भेजते हैं कि बबली सिंह की कलम से। ये बबली सिंह की कलम की खबर मैं दिखा रहा हूं, ये खबर आप देख पा रहे होंगे। ये पीडीएफ भेजते हैं संडे को, और 3 कटिंग जो भेजे हैं तो कटिंग भी ये डिलीटेड कर दी है, देख ले सकते हैं। ये डिलीटेड खबर है पूरी तरह से। अब ये डिलीटेड कब हुआ, जब इनका लगभग उन शराब तस्करों से जिनके विपक्ष में और सच की खबर वो दिखाए थे उस वक्त की डिलीट कर दिए। इसके बाद ये आउटसोर्स कर्मचारी बिकवा रहा शराब, इसका जब हमने उल्लेख किया ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से तो ये भी पूरी फर्जी निकला। इसके बाद में लगातार मैं पूछता रहा मध्य प्रदेश जनसंदेश की कटिंग है क्या, आज दिनांक का पेपर भेज दी पीडीएफ में। फिर इसके बाद लगातार सवाल करता रहा, ये देखते रहे, लेकिन कोई जवाब इनके पास था नहीं। पूरी तरह से फर्जी भ्रामक। और ये वही बबली सिंह है जिनकी तस्वीर पूरी तरह सोशल मीडिया में एक बार वायरल हुई थी, आपको याद होगा। ये सेटिंग करवा रहे थे तस्करों से पुलिस के माध्यम से, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 4 लाख रुपए तस्कर दे रहे थे टीआई महोदय को, जिनका नाम प्रदीप पटेल नाम ले रहे हैं, और हमने 1 लाख में सिलेंडर कर दिया। इस तरीके से ऑडियो है, अगर आप इजाजत दे तो कहीं तो मैं आपको ऑडियो भी सुना देता हूं। नहीं तो क्या ये बबली सिंह भी ये तस्कर है? अब कुल मिला के जिस तरीके से सेटिंग है इनकी, इस सेटिंग से साफ प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से तस्कर हैं, तभी तो ये संरक्षण कर रहे हैं। तो कहा चौपाई भी एक सुने होंगे रामायण में, काफी तेजी से सब लोग हर वक्त जिक्र करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, ये वाली चौपाई शायद आप अच्छे से जानते होंगे। प्रभु मुहूर्त देखी तीन तो ठीक वैसी कहानी है उनकी कि जैसा उनका विचारधारा है, जिस गतिविधियों में वो चलते हैं उसी गतिविधियों में दूसरे को समझते हैं। तो आप किसी ऑडियो की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये कहिए तो ऑडियो अगर समय, ये लगभग 3 ऑडियो वायरल हुई थी, और इन ऑडियो में ये जो जिक्र हो रहा है तो चलिए मैं ये सुना देता हूँ, ये लीजिए। ये कोई अशोक चौरसिया है, उनसे ये बात कर रहे हैं। हेलो हाँ प्रणाम दादा। तो क्या बोलिला? हाँ बोला यार, कोई लंका दादा मेरे खबर आई थी, खबर आई ये कहाँ खबर चला भैया, ये बताओ यार अशोक भाई, तो पिंटू हमको चूतिया समझे यार आज का लड़का। अब हम कहाँ जाने दादा, हमको तो जानी थे कि हम तो घरे के आए, आज 20 साल से संबंध घरे से बना है। हमें मालूम है कि आपके आज हमारे आज के नहीं 20 साल जब हम शुरुआती किए हैं नहीं जानी तो हमारे बच्चन के तो 20 साल से संबंध है। हाँ 20 साल के संबंध है, और ये हमेशा चूतिया समझता है यार। और ये आदमी गांजा तस्कर साला, ये हमको चूतिया समझता है, ये आदमी चूतिया है। अरे हो गया कुछ नहीं, क्या है कि देखो हमारे चाहे रक्त सब ठेकेदार का अपन संबंध रहते, उसका अपन एक सिस्टम रहते कि तुम्हारे यहाँ कोई भी कार्रवाई हो आप हमको बताओ, कुछ भी हो, मतलब एक नेटवर्क टाइप ही हो जाता है। है ना? तो हमारे पास सूत्र नहीं, नहीं शराब है, ठेकेदार नहीं, सब कोई सूत्र है। इतना ही और दिखाता हूँ, ये जो संबंध की बात कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। आगे दिखाता हूँ। शायद ये ऑडियो भी सुनाना बहुत उचित है नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की बात करना ही बड़ा बेकार है। तो है पुलिस वाले कहीं बताओ, साला फोन करके सिफारिश करता है कि हमारी दुकान है, अपने दुकान के खिलाफ खबर भी लिखता है। हाँ तो ये ऑडियो तो काफी बड़ा है, और इसमें ये साफ बोलते हैं कि 4 लाख रुपए जो है अगला जो तस्कर था वो दे रहा था, हमने 1 लाख में सिलेंडर कर दिया, सेटिंग कर दिया। ये भी ये बात करते हैं कि इनके पर कार्रवाई भी न हो, हमारे भाई की दुकान है। इस तरीके से कई ऑडियो हैं, और ये कई शराब दुकानों को लेकर भी ऑडियो में जैसा आप सुना रहे हैं, इनका कहना है कि दुकान वालों से हमारी सबसे सेटिंग है। ये काफी ये आज से नहीं, इनके बारे में कई बार शिकायतें भी हुई है, कई बार, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कुछ हो नहीं पाया। हालांकि इनका कोई है वजूद नहीं, सब जानते हैं कि तस्करों के साथ में ये मिले हुए हैं और ये तस्कर ही है, दूसरों को भी तस्कर बनाने की कोशिश भी। इतना नहीं, इसी ऑडियो में कह रहे हैं कि पिंटू साकेत की दुकान को हम बंद करवा देते चाक घाट से, और जिसके पीछे पड़ न जाऊं उसको आरोपी हम बना ही देते हैं। ठीक हमारे साथ भी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि ये क्या कर सकते हैं आपके साथ? ब्लैकमेलिंग में जो हथकंडे होते हैं, सारे हथकंडे ये अपनाने के इनके पास ये पूरी तरह महारतम हासिल है, और मेरे ऊपर भी लागू करना चाहते हैं, जो कि असंभव नहीं है।
ये किसी तरह से संभव नहीं। आरएन जायसवाल है, आरएन जायसवाल ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय अपने आप को पत्रकार मानते हैं और पत्रकारिता का चोला ओढ़ करके तस्करों के साथ मिले हैं, उसी को उजागर के लिए मैं जन्म लिया हूं और उसके लिए जब तक जीवन जिंदा हूं तब तक हम आवाज उठाते ही रहेंगे। तो एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया कि ये खुद एक तस्कर और तस्करों के संरक्षक हैं, ये मिले हुए हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो आपके साथ कैसी ब्लैकमेलिंग हो रही है आर्यन जी? अब जरा सोचिए कि इनकी ही खबर पहले दिन आती है कि आरएन जायसवाल ने खुलासा किया, दूसरे दिन ये खबर करते हैं कि आरएन जायसवाल के खबर लिखने के बाद में जनसंदेश ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और एसआई महोदय चलता बनिया लाने अटैच हो गए। तो आखिर इनकी कलम अचानक क्यों बदल गई? यानी कुल मिला के हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जिस तस्कर की हमने आवाज उठाई थी उसी तस्कर से मिल गए और आपके खिलाफ साजिश लगातार साजिश रच रहे हैं। शायद है कि ये साजिश का जो इनका हथकंडा है शायद कभी जान के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसा भी कोई विषय नहीं है, भी परवाह नहीं है मुझे। जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था पैसा का लेन देन को लेकर एसआई के साथ जायसवाल जी का, उन्हें आप कई रिश्तेदार बता रहे हैं, ये गलत है। ये केवल जायसवाल हैं, समाज के हैं, लेकिन इनके भी खिलाफ हमने आवेदन दिया है एसपी साहब को, हमने खबरों में भी दिखाया है। ये केवल क्या है कि जो हिमांशु सिंह की जो बार बार जिक्र होती रही है, तो हिमांशु सिंह और ये कुछ राजनेता हैं जो कुछ पत्रकार हैं इनके संबंधित हैं, उनको बचाने के लिए इस तरीके से ये हथकंडा लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। आज भी वहां पर शराब बिक्री हो रही है, लगातार हो रही है, प्रशासन जो है वहां पर जा नहीं रहा है जांच करने के लिए। अचानक जिस तरीके से आरडीओ में स्वीकार कर रहे हैं कि ताला मेरा खुलवाने का अधिकार नहीं था, तो गए क्यों थे? अगर ताला खुलवाते तो लाखों का भांडाफोड़ होता। आपने राजनेता की बात की, कौन से राजनेता ऐसे घृणित काम में सम्मिलित हैं? इनके परिवार के काफी लोग हैं, अपने आप को रसूखदार मानते हैं। ये जब भी कोई ऐसी वारदातें होती है तो लगातार पिंटू सिंह का नाम लेते हैं, निपिन सिंह का नाम लेते हैं। इनका कहना होता है कि हम निपिन सिंह की ये हैं, जबकि वास्तविक में यह है कि निपिन सिंह का यहाँ पर किसी भी तरह संलिप्तता देखने को कभी मिली ही नहीं, फिर भी लगातार धोस जमाते हैं। और इसी ऑडियो में जो ये महोदय जो पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बबली सिंह हैं, ये भी कहते, इनसे अशोक चौरसिया जब बात होते हैं अशोक चौरसिया कहते भी हैं क्या पिंटू सिंह पर आप कार्रवाई करेंगे? तो हंसते हंसते हा करने लगते हैं, हो गया। यानी इनका गठजोड़ इतना लंबा है कि इनसे लड़ पाना बड़ा आसान भी नहीं है। केवल पत्रकारिता का चोला, राजनीति का चोला और बाकी इनका जो बैकग्राउंड जो कार्य पूरा हो रहा है पूरा तस्करी को हो रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि एक पूरी तरह से सिंडिकेट काम कर रहा है इस अवैध कारोबार के खिलाफ और साजिश रचने? बिल्कुल प्रियस जी, ये कहना भी कोई गलत नहीं है। आगे क्या कदम होगा? आगे तो कदम यह है कि हम जल्द ही एसपी महोदया जी के पास हम जाएंगे और इनके खिलाफ जो लगातार ब्लैकमेलिंग करके लगातार लोगों से काफी पैसा वसूलने काम करते हैं, अपनी पत्रकारिता के धोस जमाते हैं, इनके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे कि अगर इनके पास कोई सबूत नहीं था तो हम पर आखिर इतना लांछन क्यों लगाया गया, आरोप क्यों लगाया गया? अगर सबूत है ये पेश करें, अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट का सहारा लेंगे। इन पर हम जरूर ऐसे पत्रकारों की जो गलत खबरें छापते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, जो इस समय डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े बड़े मामले जो आ रहे हैं, इस तरीके से अगर ये करना चाहते हैं तो ये आरएन जायसवाल बर्दाश्त नहीं करेगा, कोर्ट तक सहारा लेगा। तो जो ये पूरी कवायद शुरू हुई थी आर्यन जी, आपसे थोड़ा सा पीछे लौटना चाहूंगा, जो ये पूरी कवायद शुरू हुई थी तो आपने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया था, फिर दूसरे ने इसको श्रेय लेना चाहा, फिर आपके ऊपर ही आरोप लगा। कहीं ना कहीं आपने भी इस पूरे मामले में बताया कि जो ये शराब कारोबारी हैं उनसे उनकी सेटिंग हो गई। ये सेटिंग के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी सेटिंग होती है? नहीं, वास्तव में जिस तरीके से इनका ऑडियो वायरल हुआ, इनका काफी संबंध है, शराब तस्कर हो या फिर कोई भी इस तरीके से अवैध गतिविधियों में जो तस्कर हैं, इनसे काफी सेटिंग ऑडियो में साफ साफ प्रतीत होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे भी इनकी कोई सेटिंग बन गई है। प्रत्येक माह हम लेंगे, आप पर संरक्षण देंगे, इस तरीके से शायद हो सकता है कि ये किए होंगे, इसीलिए इनकी जो कलम है अचानक उल्टी चलने लगी। तो ये कौन करता है इन शराब कारोबारियों का संरक्षण? ऐसे ही लोग पत्रकारिता को ओला ओढ़े हैं, जिस तरीके से बबली सिंह है, ऐसे ही लोग पत्रकारिता घोष जमा के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। और ये सब लोग उनको काफी बहुत सारे चंद लोग हैं। आपको बताया भी कि राजनीति पत्रकारिता का चोला ओढ़ करके बैकग्राउंड में काफी बड़ा गिरोह चल रहा है। तो ये गिरोह तो अगर साजिश रच सकता है तो कुछ आने वाले समय में घटनाएं भी करवा सकता है। बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कभी मुझे मरवा सकते हैं प्रियेश जी, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, ना इनसे हम डर भी रहे हैं। हम इनकी पूरी पोल, जब तक हमारे अंदर ताकत है,
जब तक हमारी आंखें चल रही हैं, दिख रही हैं, हाथों व कलमें जब तक काम कर रही हैं, तब तक हम लगातार दिखाएंगे। बाकी इनको जितनी साजिश करना है करने, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरी तरह से जिस प्रकार से संगठित हैं, इनके खिलाफ बातें करना है, और आप बोल रहे हैं कि जब तक हमारी सांसें हैं इनके गलत के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा, लिखता रहूंगा। क्या आसान है? आसान तो नहीं है प्रियस जी, लेकिन कोई कठिन भी नहीं है। कभी देश आजाद हुआ था तो किसी एक से ही शुरुआत हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हर समय का एक बड़ा पहलू है। तो ऐसा नहीं है, प्रयास करूंगा होगा। हमारे ऐसे 4 साथी आएंगे, 8 साथी आएंगे, और बाकी इनका जो गिरोह है बहुत लंबा है। लगातार जो ये खबरें होती है, जब ये खबरें आई तो उनके कुछ चंद परिवार समर्थित जो कुछ लोग हैं काफी तेजी से वायरल किया। ऐसा लगा कि आर्यन जायसवाल को हम दोषी करार कर देंगे, आरोपी बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाज में बहुत अच्छे लोग भी तो हैं। ये बबली सिंह अपने परिवार से क्या शराब का कारोबार करवाता है? अब ये बताइए, जो बाहर से करवा सकता है, बाहर अन्य लोगों से, तो अपने घर परिवार से क्यों नहीं करवा सकता? ऐसा संभव कैसे हो सकता है? और उन्हीं का संरक्षण करता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अब ये आप समझ सकते हैं कि जो कल में सच की खबर 2 दिन दिखाए, अचानक क्यों बदल गई? आपको मुझे बुलाने की यहाँ पर जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या है पूरा मसला, पूरे मसले में क्या चल रहा है। जिस प्रकार से आपने आवाज उठाई, एएसआई पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से आप पर ही आरोप लगने लगे। आपको बुलाने के पीछे मेरा मकसद ही यही था कि आपसे जानूं कि आप चल क्या रहा है आखिर पूरे मामले पर। तो आखिरी में आप आर्यन जी ये बताइए कि हम अपने चैनल में जो है आपसे बातें कर रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उन सभी साथियों से सिर्फ इतना एक विश्वास दिलाऊंगा कि अगर हमसे अगर ऐसा कुछ गतिविधि जिस तरीके से आरोप लग रहा है, अगर उसमें एक भी सत्यता अगर दिखे उन्हें, एक भी टुकड़ा, तो हमारे ऊपर बिल्कुल FIR हो और हम उस दिन से पत्रकारिता छोड़ देंगे। और दूसरा चीज, ऐसे दलाल पत्रकारों से काफी दूरियां बना के रखना है, और ऐसे दलाल पत्रकार जब भी ब्लैकमेलिंग करें तो यूट्यूबरों को सहारा लेना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों का केवल इतना ही काम है, जिस तरीके से ये जो बबली सिंह जैसे लोग केवल ब्लैकमेलिंग करना है, दूसरों को बदनाम करना है, और इनसे काफी बच के रहना है। प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो दलाली करने वाले जो पत्रकार हैं, लगातार समाज हित में समाज सेवा जो करने वाले लोग हैं, यानी कहूं तो एक्टिविस्ट हैं, तो उनका अगर आप साथ नहीं दे पाएंगे तो वो लोग कैसे क्षेत्र में काम करेंगे? लगातार ऐसे अवैध गतिविधियों पर लगातार भंडा फोड़ने का हम लोग काम करते हैं, और हम पर ये आरोप लगेगा तो हम लोग का भी हौसला टूट जाएगा। तो निवेदन प्रशासन जिम्मेदारों से है कि जब भी ऐसी गतिविधियां सबूत के साथ डाली जाए, कम से कम उस पर एक्शन जरूर लिया जाए। तो आगे आपकी अब क्या रणनीति होगी? आखिरी सवाल है। बिल्कुल, हम सबसे पहले तो जाऊंगा एसपी कार्यालय में, इनके खिलाफ FIR करूंगा, और इसके बाद में कुछ नहीं होता, जिम्मेदार कुछ नहीं करते हैं, तो इसके बाद में कोर्ट का सहारा लेंगे, मानहानि का केस करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विंध्य प्रदेश 24 के संपादक आर्यन जायसवाल जी, जिन्होंने पूरी बातें बताई। ये जो कवायद शुरू हुई थी पूरी इस खबर की, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हम बताना चाहेंगे। उस दिन शाम का वक्त था, रात का, जब नईगढ़ी थाना पुलिस कुछ लोगों के साथ गढ़वा गांव में जाती है, अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ दबिश देने जाती है, लेकिन वहां पर जो कारोबार संचालित होता था वहां पर दबिश नहीं देती, किसी प्राइवेट व्यक्ति के यहां बैठकर, जैसा कि आर्यन जी ने बताया था, कि पूरी कार्रवाई करती है। और फोन में जब इनकी बात होती है एसआई साहब से, उनका कहना है कि 30 पाव शराब हमने जब्त कर ली है और कार्रवाई भी कर दी है। उसके बाद एक पूरे मामले पर बड़ा खुलासा होता है और एसआई साहब का पैसे के लेन देन का स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है। रात में ही इनको पुलिस के द्वारा भी धमकवाने का प्रयास किया जाता है। एक महिला से फोन करवाया जाता है और कहा जाता है कि मैं दिल्ली से बात कर रही हूं और आपसे मैं कल मिलूंगी। इस तरीके से इनको धमकाया जाता है। खैर, उस महिला की जानकारी विधिवत इन्होंने मऊगंज पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी अंकिता सूर्या को जांच भी दे दी है। जल्द ही उस महिला तक भी पुलिस पहुंच जाएगी और उसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में ही कुछ तथाकथित पत्रकार, तो मुझे इनको नहीं कहना चाहिए, कुछ तथाकथित लोग इनके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर देते हैं, जो इस पूरे अवैध कारोबार में संलिप्त होते हैं। इनके लोग संलिप्त होते हैं
और इनके ऊपर पहले भी पुलिस से सेटिंग कराने जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, ऑडियो वायरल हो चुके हैं और ये पूरी कवायद शुरू होती है। ये आर्यन जायसवाल ने हमें जानकारी दी। आपको यह खबर दिखाना बेहद जरूरी इसलिए था कि जब भी कोई जनता जनहित और सत्य की बातें करता है, इस तरीके के जो ब्लैकमेलर हैं वो उनकी खिलाफ खबरें निकालकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सत्य की आवाज है, सही लिखने वाले लोग हैं, इनके कारनामों से, इनके गलत लिखने से